किस नियम के अनुसार मनुष्य जैसे कर्म होंगे तो माता मिलेगी मानव, कुत्ते जैसे संस्कार होंगे एकदम टूट पड़ते हो, हड्डियां बड्डियां ज़्यादा चबाने में इंटरेस्ट रखते हो तो फिर माता वैसी ही मिलेगी। एकदम क्रूर हो, लड़ाई झगड़े पर आते हो, शेर की तरह टूट के पड़ते हो तो शेर की वो उस शरीर की माँ मिलेगी। अब फिर क्या होता है, और जो पापी होते हैं, जिनके पुण्य कर्म कम होते हैं, वो जाकर के पशु पक्षी की योनि में जाते हैं। अब पशु पक्षी के बाद भी जो और महान पापी होते हैं, आतताई पापी जिन्हें कहा जाता है, जो एक व्यक्ति होकर हजारों लाखों व्यक्तियों के लिए दुख का बीज बीजता है, लाखों की जिंदगी समाप्त करता है, ऐसे जो जीव होते हैं फिर उनकी जो इंद्रियां कहीं बिखर जाती हैं, प्राण कहीं, मन कहीं, बुद्धि कहीं। परमात्मा का बनाया हुआ नियम है, उनके जीवात्मा के साथ न रहकर ये इधर उधर भटक जाते हैं। जैसे मिट्टी का ढेला होता है, ऊपर से फेंको नीचे चूर चूर होकर बिखर जाता है, ऐसे ही उस जीवात्मा के इंद्रिय, प्राण, सूक्ष्म शरीर बिखर जाता है। और परमात्मा की ये व्यवस्था बनाई हुई है कि ऐसी भ्रष्ट जो जीवात्माएं हैं वो फिर बारिश के साथ में बरसती हैं, बादलों के साथ। और वो बारिश जो बादलों के साथ बरसती हैं, उन्हीं से आगे घास, फिर मक्की, गेहूं, फल, सब चीज़ पैदा होती है। और उसी में ही वो, उसके साथ में वो भी, वो जो जड़ आताई पापी हैं, वो जीवात्माएं, प्राण, उनके इंद्रियां उसी के बीच में आ जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं। फिर हम लोग जब इसको सेवन करते हैं, हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, वो जड़, वो पापी, वो आत्ताई पापी के कारण। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल कोई भी फल, दूध, कोई चीज नहीं खाए, जल नहीं पिए, 3 दिन के बाद देखोगे उसका बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, कोई मन में संकल्प आएगा ही नहीं, कहीं वृत्ति जाएगी ही नहीं, सोच में कुछ होगा ही नहीं, एकदम स्थिर जड़ सूर्य का। लेकिन जरा सा कुछ फिर खाओगे तो वो आ गई बस भ्रष्ट इंद्रिय, प्राण, जीवात्मा, बस भ्रष्ट बना शुरू। बस फिर उल्टा बना शुरू।